स्क्वाड लगाया और हमने शर्त लगाई कि भाई मेरी जो पीछे टीम उतर रही है देखते हैं उसको कौन मारता है। देखो अब ऐसा तो होगा नहीं कि पूरी की पूरी टीम को मैं मार दूँ या पूरी की पूरी टीम को वो मार दे, क्योंकि ओबियसली वो भी एक टीम है यार, ऐसे तो मतलब मरेगी नहीं। तो देखना ये था कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल कौन मारता है। और मेरी किस्मत इतनी, क्या कहूँ मैं, इतनी घटिया कि मतलब एक ऐसी गन मिली जिससे लॉन्ग रेंज में नहीं मार सकते और दूसरी ऐसी गन थी जिससे तुम क्लोज रेंज में नहीं मार सकते, ऑब्वियसली शॉटगन एंड कार 98। मैंने बोला चलो ठीक है फिर भी ट्राई करते हैं। एक ट्राई मैंने करी उसके हेड देने की, लेकिन उनमें से एक हेड छोड़ो बॉडी भी नहीं लगी। अब मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट तो कर नहीं सकता था। मैंने सोचा चलो ठीक है अभी जो भी है उसी से मेरे को काम चलाना पड़ेगा। फर्स्ट तो मेरे पास थी, तो मैं यहाँ पे क्या करा, एक फ्लैंक करता हूँ। फ्लैंक मैंने काफ़ी लंबा किया और वहाँ से मैंने कार 98 को छोड़ के यहाँ पे एक दूसरी गन ले ली। अब एक नोक दिखता है, चलो जो भी था मार दे भाई इस नोक वाले को। अब यहाँ पे 2 बंदे थे, इनके बचे हुए 2 बंदे, ये इसको मारने वाला था लेकिन ये अंदर चला गया और उसके बाद इसका टीममेट आता है जिसको मैंने एक भी बुलेट नहीं मारी। लेकिन अब मैं यहाँ पे जो शॉटगन लेके घुस जाता हूँ और इस बार चुकता तो भाई सीधा मारा जाता। सो मैंने इसको किल कर दिया। मेरे टीममेट ने भी अच्छे खासे किल कर रहे थे, लेकिन इनके 2 बंदे और बचे हुए थे जिसमें से एक ये था और इससे चूकता मतलब ये मेरे को पूरा का पूरा फिनिश कर सकता था। खैर इनके मैंने 3 बंदे नॉक कर दिए और फिनिश भी कर देता हूँ, और जो आखिरी बंदा होता है उसको मेरा टीममेट मार देता है। तो यहाँ पे जो शर्त है ओबियसली मेजोरिटी मैंने मारी है, मतलब हाँ एक उनमें से नॉक था, बट जो भी हो खेल तो तुम्हारे भाई को मिला ना। खैर अब यहाँ पे इस टीम को मारने के बाद पीछे, जैसे कि आपको पता है भाई ज़्यादातर बंदे जो है पीछे वाली जो सिटी है वहाँ पे उतरते और वहाँ पे चली थी फ्लेयर। हमने उठाई यहाँ से बगी और घुस गई। वहाँ पे भी 2 टीमें थी, एक जिन्होंने फ्लेयर लूट ली थी, ओबियसली उनके पास अच्छी गन अच्छे सब कुछ था। दूसरी टीम यहाँ पे जो कि फ्लेयर लूटने वालों को मार रही थी और हम भी उन्हीं के ऊपर टूट पड़े। एक को तो भाई उसने भी मारा मैंने भी मारा, दोनों ने मिलके मार दिया, लेकिन इनके बाकी के बचे हुए बंदे दूसरी बिल्डिंग में थे और वहाँ पे भी पंगे स्टार्ट हो गए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया भाई यहाँ पे 2 टीमें थी, तो वो एक छोटी सी मिस्टेक थी यहाँ पे, क्योंकि जैसे मैं छत पे आया तो मेरे को तीसरी टीम भी दिखती है। एक टीम जिसको अभी अभी ख़त्म किया, दूसरी टीम सामने वाले घर में, तीसरी टीम फायरिंग कर रही है किसी और टीम को। तो कुल मिला के यहाँ पे बहुत सारी कन्फ्यूजन थी। एक्चुअली में यहाँ पे 4 टीमें थी। मेरा टीममेट यहाँ पे नॉक कर दिया किसी ने, क्योंकि टीमें इतनी सारी थी यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले मैंने अपने टीममेट को बोला नीचे यहाँ रहेंगे तो पक्का मरेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे कार 98 चल रही है, कौन किसको मार रहा है कुछ पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पे नीचे से 2 बंदे अटैक कर देते हैं। वो 2 बंदे बिल्कुल ऊपर आने वाले थे, लेकिन उनमें से एक ने नेट खींचा तो मैं समझ गया मेरे पास यहाँ पर थोड़ा सा टाइम है, नेट वेट जब तक इनके ये मतलब ढोंग वोंग पूरे होंगे तब तक मैं टीममेट की रिवाइव कर लूँगा। और वैसा मैंने किया भी। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पहरा देता हूँ एंड देन ये लोग जो शिफ्ट कर जाते हैं तीसरी बिल्डिंग में। अब ये तीसरी बिल्डिंग में क्यों गए, आई थिंक ये जो है वहाँ से मतलब इस बिल्डिंग में शिफ्ट होना चाहते थे, लेकिन तीसरी बिल्डिंग में घुस जाते तो हमने इनका पीछा किया। तीसरी बिल्डिंग में जाते हम भी इनके साथ साथ, लेकिन क्योंकि ये 2 बंदे थे तो हम भी 2 ही बंदे थे और ये घबरा के ऊपर की बिल्डिंग में चले जाते कैंप करने के लिए। अब यहाँ पे मैं वेट कर रहा था क्योंकि मेरे को पता था सामने वाली एक टीम है वो इनको मारेगी अगर ये छत के ऊपर चले जाते हैं, तो मैं इनको छत के ऊपर धकेलने वाला हूँ। अब क्योंकि मैं नीचे से इनके ऊपर रश करके प्रेशर बनाऊंगा, ये ऊपर जाएंगे, फिर सामने वाली टीम इनको वहाँ से नॉक कर और शॉट। अब यहाँ पे था कि सामने वाली जो टीम है वो इनके ऊपर लगातार प्रेशर बना रही थी वहाँ से, और हमने भी सेम टाइम का यूज़ किया इनके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, और इसलिए जो है मैंने अपने टीममेट को बोल दिया था कि घुस जा। यहाँ पे तो मेरा टीममेट बच गया, लेकिन आगे जाके जो है यहाँ पे थोड़ा सा इंसिडेंट होता है। मैंने अपने टीममेट को बोला कि भाई एक काम कर, ये लोग जो है दिख नहीं रहे तो ओपन में जाके फायरिंग कर थोड़ी बहुत यहाँ पे, और ओबियसली हमारा प्लान जो है वो सक्सेसफुल हुआ। तो मैंने टीममेट को बोला भाई एक काम कर, जिधर बगी लगी हुई है वहाँ पे आ जा। अब वो पता नहीं कौन सी बगी के ऊपर चला गया, वो जो है ओपन में उनके ऊपर रश करते थे। जबकि मैंने उसको कहा था कि भाई बगी के पास आ, मैं तेरे को पिक करूँगा, उनके ऊपर रश करेंगे देन मारेंगे उनको, लेकिन मेरा टीममेट जो है चला जाता उनके ऊपर रश करने के लिए, और उसने आधा काम अपना कर दिया था उनके एक बंदे को नॉक करके, लेकिन पूरा काम नहीं कर पाया, और वहाँ पर जाके ओबियसली नॉक एंड फिनिश होगा। मैं पूरी ट्राई करता हूँ अपने टीममेट को बचाने की यहाँ पे, मैं गया, लेकिन इतना इजी नहीं था क्योंकि वो बाहर था। खैर इसको मारा,
इसको भी मारा, लेकिन कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि मेरा टीममेट जो यहाँ पे अब नॉक हो चुका था एंड फिनिश भी हो चुका था। और फिनिश भी वो इसलिए हुआ क्योंकि मेरे टीममेट ने उसके टीममेट को नॉक एंड फिनिश किया, सो उसने भी बदला ले लिया। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ भाई कभी भी किसी को भी नॉक एंड फिनिश मत करो। अब 2 फ्लेयर चलती है, एक यहीं पर चली थी। अब मैं इस बंदे को मारने आता हूँ, लेकिन ये काफ़ी डम बंदा था। डम इसको कह सकते हो कि किसकी हरकतें देख के ये बंदा जो फ्लेयर को देख रहा था, जैसे देखो। अब उससे पहले कि ये कुछ सोच पाता या मेरे को देख पाता, ये जो है इतनी देर में बाहर आया, मैंने अटैक कर दिया और ये बंदा ना घर का रहना घाट का। अब फ्लेयर ऊपर थी और ये यहीं से इसी फ्लेयर को देख रहा था। आई थिंक ये दरवाजे के ऊपर चढ़ने की मतलब मूड में था, बट उतनी देर में जो है काम हो जाता है इसका। अब यहाँ पे जो दूसरी फ्लेयर चल रही थी वो यहाँ पे थी। अब उस फ्लेयर को मारने के चक्कर में इस पर लेट हो गया मैं। उस पर तो एक ही बंदा था, लेकिन इसमें 4 बंदे थे यार, और 4 बंदे ओपन में खड़े हो गए, किसी दूसरी 4 बंदे पार्टी के साथ लड़ाई कर रहे थे। इनकी गाड़ी यहाँ पे थी, तो मैं समझ गया भाई, मेरे को एक आइडिया आया। मैंने देखा यहाँ पे जो जोन है वो मेरे पक्ष में है, तो मैं पहले ही जोन में चला गया। अब ये लोग ओपन में है, इनकी गाड़ी इनसे दूर है। 4 बंदे सामने वाली टीम के, 4 बंदे इनकी टीम के, तो कितना बढ़िया होगा। 8 बंदे ओपन में फाइट कर रहे हैं जोन के बाहर। आपके पास मौका है यहाँ पे किल उठाने का, जो कि ओबियसली मैं समझदार होने के नाते उठाऊंगा। यहाँ पे मैंने उस बंदे को थोड़ा बहुत ऐसा डैमेज वैमेज किया, और वहाँ पे उसको मैं नॉक एंड फिनिश नहीं कर पाया क्योंकि वो कवर के बहुत क्लोज था। लेकिन इनके एक और बंदे को मैंने नॉक कर दिया और एक और को ट्राई करता हूँ नॉक करने का, लेकिन क्योंकि सामने पेड़ था और एंगल इतना ज़्यादा कम था कि भाई कुछ हो नहीं सका। इसी दौरान जो है जोन स्टार्ट हो जाता है। अब ये कहानी थोड़ी और रोमांचक हो चुकी थी क्योंकि दूसरी टीम के बंदे भी मेरे को ओपन में भागते हुए दिख जाते हैं। इनके पास गाड़ी थी, तो ये गाड़ी के पास किसी तरीके से पहुंचे, गाड़ी में बैठे, निकलने के लिए पूरी तरह तैयार थे, लेकिन मैं आ जाता हूँ इतनी देर में। खैर इनके एक और बंदे को मैंने नॉक एंड फिनिश कर दिया। अब यहाँ पे कुल मिला के दूसरी टीम के भी जो है 1-2 बंदे बचे थे, ओबियसली, जिसको कि मैंने डैमेज किया। अब यहाँ पे मैं देख रहा था कि वो जोन में तो अब आने नहीं वाला, सो वो वेट करेंगे मेरा यहाँ से निकलने का, बट मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला। अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी क्योंकि उधर की साइड 2 बंदे थे, और उसको छोड़ो तो मेरे राइट साइड में भी 2 बंदे थे। मतलब यहाँ पे 4 बंदे अभी भी कुल मिला के जोन के बाहर हैं, और ये मेरे को नहीं पता था जब अभी तक ये कार 98 नहीं चली थी। अब मैं कार 98 सुन ली और अब बढ़ेगी। खैर ये वाली टीम को नॉक एंड फिनिश पूरा कर दिया। 2 बंदे बचे थे, इन दोनों को पेल दिया, लेकिन अभी भी एक बंदा और बचा हुआ है जिसने कार 98 चलाई थी। उसका एक बंदा नॉक हो गया था, आई थिंक उसको बचा नहीं पाया क्योंकि वो मर गया था। तो अब आखिरी बंदा बचा हुआ है कार 98 वाला। उसको थोड़ा वेट किया मैंने, वो ज़्यादा देर तक बाहर नहीं निकला क्योंकि उसको पता था बाहर निकलेगा तो मारा जाएगा। तो मैं भी यहाँ पे वेट किया क्योंकि मेरा भी यहाँ पे क्या जा रहा है, मैं भी वेट करा पूरा। देन वो बाहर निकलता है और अब मैं उसको यहाँ पे मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन एक गलती वो कर देता है। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन वो वाला बंदा क्या करता है, लेट जाता है। जब तक वो भाग रहा था तब तक मेरी एक बुलेट उसको हिट नहीं हुई थी, सिर्फ एक बॉडी हिट हुई थी, लेकिन उसके बावजूद तो वहाँ पे ओवन में लेट गया और मारा जाता है काफ़ी इजीली। देन मैं जैसे जोन में आया तो यहाँ पे मेरे को गाड़ी दिखती है। अब ये गाड़ी मेरे को लगा कि इस घर में बंदे होंगे, मैं उतरा यहाँ पे, इस घर में देखा, सामने वाले घर में देखा, बंदे नहीं थे, तो मैं वापस आता हूँ। अब वहाँ तो नहीं दिखे, लेकिन मेरे पीछे से एक बंदा आ रहा था, सो अच्छा हुआ मैं सही टाइम पे वापस आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं बगी में बैठ के उसके बाकी बंदों को देखना चाहा, लेकिन तभी पीछे से फायर होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके बाकी के बंदे तो मिले नहीं, तो मैं इस बंदे को जो है नॉक कर देता हूँ, आई मीन फिनिश कर देता हूँ, और जो दूसरा बंदा था उसके ऊपर रश कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे कोई तीसरा बंदा मेरे ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन खैर उसको छोड़ो। पहले यहाँ पे हम दूसरे बंदे को मारेंगे जिसकी आवाज़ हमने सुनी थी डीपी की, और फाइनली इस बंदे को भी नॉक कर दिया। अब बारी है इस बंदे को फिनिश करने की। खैर जैसे इस बंदे को मारा तो अब डीपी वाले बंदे को मारना था जो कि दूसरी वाली साइड था। इस बंदे को जैसे फिनिश किया ना तो मैं समझ गया भाई वो वाला बंदा तो निकलने वाला है जोन के अंदर। खैर इसके बावजूद भी मैं यहाँ पे आता हूँ क्योंकि उसकी गाड़ी अभी भी यहीं लगी हुई थी। अब मैंने यहाँ पे मतलब ऐसा थोड़ा नॉर्मली देखा, ज़्यादा मैंने थोड़ा गौर से नहीं देखा क्योंकि जोन के बाहर थी वो जगह, तो ऑब्वियसली वो बंदा वहाँ पे रहना पसंद नहीं करेगा। तो मैं जोन के अंदर आता हूँ। यहाँ पे मेरे को एक सस्पिशियस बंदा दिखता है, मैं देखता हूँ वो काफ़ी देर से खड़ा है, कुछ नहीं कर रहा। मेरे को लगा वो कार 98 का शॉट मारेगा, लेकिन एक्चुअली में वो ऑफलाइन था। अब आखिरी बंदा बचा हुआ था और ऐसे करके मैंने जो है ऑलमोस्ट
काफ़ी लोगों को मार दिया था। सो जो आखिरी बंदा बचा हुआ था वो मेरे को दिखता है इस जगह पे। मेरे को हल्का सा दिखा था, वो मैं समझ गया या तो ये अटैक करेगा या तो वो लेटा रहेगा। अब मैंने उस बंदे को देख लिया था तो उसका अटैक करना बनता था, लेकिन वो अभी भी लेटा हुआ था वहाँ पे। सो मैंने सोचा यार घुस के ही मार देते हैं, और लकीली इसको 3 शॉट लगते हैं और तीनों के